Hello students, this is an anonymous teacher. I'm providing you the solutions of INJSO exam papers, previous year papers, and I'm beginning with INJSO 2009 solutions. Here you can see the paper of INJSO 2009 and this is question number 41, which is the first question from biology section. The cells in the following figure were all taken from the same individual and the individual is a mammal. Identify the cell division events happening in each cell. Here you can see the three diagrams have been given in the question and we have to identify from which stage of cell division these diagram belong. First diagram में यहाँ पर 3 pairs of chromosomes given है and we can predict that these are the homologous chromosomes और यहाँ पर 2 metaphasic plates बनी हुई हैं which is an important feature of meiosis metaphase 1. तो हमें ये पता चल चुका है कि जो A वाला डायग्राम है it belongs to meiotic metaphase 1. तो हम अपने ऑप्शंस में meiotic metaphase 1 A ऑप्शन A डायग्राम के लिए सर्च करते हैं which is given in only one option, that is option A. अब हम बाकी भी एक बार चेक करेंगे. बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर 6 पेयर्स गिवन है बट दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल क्रोमेटिड ओनली. और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं और इनकी जो क्रोमेटिड की डायरेक्शन है वो इनकी मूवमेंट के अपोजिट है, दैट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ माइटोटिक एनाफेज और यू कैन ऑल्सो से meiotic anaphase 2, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है बट माइटोटिक एनाफेज इज ऑल्सो करेक्ट. सी डायग्राम के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट है. सो दिस इज फॉर श्योर कि ये एनाफेज है, लेकिन कौन सा, माइटोसिस का कि मियोसिस का. तो हम यहाँ बिगनिंग से देखते हैं. यदि हम इस सेल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि 2n इक्वल्स टू यहाँ पर 6 गिवन है और यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो कितने हो चुके हैं. यहाँ पे जो सेल डिवाइड होने वाली है वहाँ पे आपको n इक्वल्स टू 3 मिलने वाला है, मतलब हर सेल में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो चुके होंगे. तो ऑब्वियसली ये मियोसिस का एनाफेज 2 होगा. तो ए ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. One form of color blindness in humans is caused by a sex-linked recessive mutant gene. A woman with normal color vision and whose father was colorblind marries a man of normal vision whose father was also colorblind. Which of the following correctly represent phenotype of female and male offsprings? सबसे पहले हम ये कीवर्ड्स देखेंगे. कलर ब्लाइंडनेस जो कि डिसीज़ यहाँ पे गिवन है वो एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से होती है. इसमें गिवन है एक वुमेन है जिसका कलर विजन नॉर्मल है और जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे. ये वुमेन एक मैन से मैरिज करती है जो नॉर्मल विजन का है लेकिन जिसके फादर भी कलर ब्लाइंड थे. अब हमें इस वुमेन और मैन के फीमेल और मेल ऑफस्प्रिंग्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट जानना है, लेकिन उससे पहले आई प्रेफर टू मेक अ पेडिग्री टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो विल स्टार्ट विद द पेडिग्री. फॉर द पेडिग्री यू शुड नो द सिंबल. दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल. फीमेल के जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे और मदर के बारे में हमें कुछ गिवन नहीं है. मैन के जो फादर थे वो भी कलर ब्लाइंड थे और हमें फीमेल दैट मीन्स उनकी मदर के बारे में कुछ गिवन नहीं है.
और क्योंकि ये एक रिसेसिव जीन की वजह से होता है, तो रिसेसिव जीन को हम यूजुअली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो जीनोटाइप है वो होगा X, क्योंकि सेक्स लिंक्ड है, Y, यहाँ पर भी X स्मॉल सी, Y। अब क्योंकि मदर्स के बारे में गिवन नहीं है, हम अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि ये नॉर्मल फिनोटाइप की हैं, इनका जीनोटाइप भी नॉर्मल है। अब यदि इन दोनों के प्रोजेनिस देखें हम, तो जो इन दोनों कपल के हमें प्रोजेनिस को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कपल के जो प्रोजेनिस हैं वो होंगे, हमें केवल फीमेल प्रोजेनी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो सारी फीमेल्स एक्स टाइप की होंगी, दैट मीन्स कैरियर होंगी। तो हम इसका जीनोटाइप ले लेते हैं और इसमें मेल प्रोजेनिस के बारे में हम देखते हैं। मेल प्रोजेनिस इसमें सभी नॉर्मल होंगी, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको अपना एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है। अब पूछा क्या गया है इन क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ प्रोजेनीज ऑफ दिस कपल हैज़ बीन आस्क्ड। इनकी प्रोजेनीज की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो इनकी प्रोजेनी हो सकती है X, सेकेंड प्रोबेबिलिटी XY, थर्ड प्रोबेबिलिटी XX एंड फोर्थ प्रोबेबिलिटी XY। मतलब इसमें 25% डॉटर्स जो हैं वो कैरियर होंगी, प्रोबेबिलिटी है 25% प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल विजन होने की। मेल प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी, इसकी 25% प्रोबेबिलिटी है, whereas normal visioned male child की probability is also 25%. Sorry, normal visioned. Now we will start to read the statements given in the options. All daughters have normal vision. All daughters have normal vision and all the sons were color blind. तो ये गलत हो गया है। Half the daughters and half the sons were color blind. Daughters color blind नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं। daughters या तो कैरियर है या नॉर्मल विजन है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया है। All daughters have normal vision and half the sons were color blind. ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डॉटर्स सब नॉर्मल विज़न की है, ये कैरियर है लेकिन विज़न तो नॉर्मल होगा ना, तो डॉटर्स सारी कैसी हैं, नॉर्मल विज़न की है। और जो सन है, प्रोजेनीज हैं, उनमें सन में आधे सन, दैट मीन्स टोटल सन्स में से भी आधे सन्स में कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। स्टिल हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि करेक्ट आंसर मिलने के बाद ऐसा कभी नहीं करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शंस को आप रीड नहीं करो। तो हम डी ऑप्शन भी पढ़ेंगे, हो सकता है ये मोस्ट करेक्ट हो। हाफ द डॉटर्स वर कलर ब्लाइंड एंड ऑल द सन्स हैड नॉर्मल कलर विजन, तो ये भी गलत है क्योंकि सारे सन्स का नॉर्मल कलर विजन नहीं है और ना ही हाफ डॉटर्स कलर ब्लाइंड है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।